हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। जैसा कि हमने पहले पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का व्यवकलन, पूर्णांकों का गुणा पढ़ा है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? पूर्णांकों का भाग, कि पूर्णांकों को कैसे क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। तो जब हम चलिए समझते हैं कि जब हम किसी एक ऋणात्मक पूर्णांक में क्या करते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक का भाग देते हैं। जब हम किसी ऋणात्मक पूर्णांक में एक धनात्मक पूर्णांक का भाग देते हैं तो वो क्या सर्वप्रथम क्या होती है, हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। सबसे पहले क्या प्राप्त होती है? पूर्ण संख्या। जैसे कि हम इसे समझने के लिए यहाँ लिखेंगे ऋण 4/2, ऋण 4/2। अब हम क्या करेंगे? 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4। हमारा आंसर क्या आया? 2। और हम जो ये हमारा माइनस है, इस माइनस को क्या कर देंगे, जो हमारे आंसर है उसके सामने रख देंगे। तो हमें आंसर क्या आया? -2। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं और एक एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ हमारी संख्या है -12। -12 में हमें काय का भाग देना है? सपोज करो हमें 3 का भाग देना है। काय का भाग देना है? 3 का भाग देना है। यह एक ऋणात्मक पूर्णांक है, यह एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहां पर लिखेंगे ऋण 12/3। अब जब 3 से 12 को हम भाग करेंगे तो 3 चौके 12, हमें क्या प्राप्त हुआ? 4। भाग देने पर क्या प्राप्त हुआ? 4। और ये जो हमारा माइनस का साइन है, इसे हम क्या करेंगे? भागफल के सामने रख देंगे। तो हमें फाइनली आंसर क्या आएगा? -4। क्या आएगा? -4। तो इस प्रकार जब हम किसी एक धनात्मक पूर्णांक में या जब हम किसी एक ऋणात्मक पूर्णांक में एक धनात्मक पूर्णांक का भाग करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? पूर्ण संख्याओं का भाग होता है। और जो साइन रहता है, जैसे कि यहाँ माइनस का साइन था तो आंसर में हम क्या लिख देते हैं? माइनस। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आगे। अब दूसरा, जब हम किसी एक ऋणात्मक पूर्णांक में एक ऋणात्मक पूर्णांक का भाग देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारी संख्या क्या हो गई? ऋण 9 में हमें भाग काय का देना है? 3 का देना है। और यह भी हम क्या ले लें? -3 ले लें। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? यह भी हमारा एक ऋणात्मक पूर्णांक है और यह भी हमारा क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। तो हम क्या करेंगे? ऋण 9/3, ऋण 9/3। तो यहां क्या लिख देंगे? ऋण 9/3। अब हम क्या करेंगे? चिन्हों का भी यहां पर भाग दे देंगे। क्या करेंगे? चिन्हों का भी भाग दे देंगे। तो ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा और 3 तिया 9 बराबर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर 3। जब ऊपर भी माइनस दिया हो और नीचे भी माइनस दिया हो तो हमें क्या प्राप्त होता है? भागफल में प्लस। क्या प्राप्त होता है? भागफल में प्लस। इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ गया? 3। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि यहां पर है हमारे पास ऋण 24 और हम यहां पर काय का भाग देंगे? ऋण 6 का भाग दे दिए। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे यहां ऋण 24/6। तो इस प्रकार ऋण से ऋण क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। और 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रि 18, 6 चौके 24। तो ये कितनी बार में कट रहा है? 4 बार में। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या आया? 4। कितना आया? 4। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। जैसे कि अगर हम एक ऋणात्मक पूर्णांक में एक धनात्मक पूर्णांक का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा?
पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी और उसके सामने हम काय का चिन्ह लगा देंगे, ऋण का चिन्ह लगा देंगे। और फिर हमने देखा कि एक ऋणात्मक पूर्णांक में जब हम एक ऋणात्मक पूर्णांक का भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, पर चिन्ह क्या प्राप्त हो जाता है, प्लस। क्या प्राप्त हो जाता है, प्लस। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं कि जब एक ऋणात्मक पूर्णांक में हम 0 का भाग देते हैं, हम क्या करते हैं, 0 का भाग देते हैं, तो क्या आ जाता है, 0 ही आ जाता है। क्या आ जाता है, 0 ही आ जाता है, क्योंकि यह एक अर्थहीन संख्या है। यह क्या है, अर्थहीन संख्या है, मतलब 0 में आप किसी भी संख्या का भाग दो वह क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इतना हमने समझा प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले। अब चलते हैं प्रश्नावली 1.3 के फर्स्ट सवाल पर कि इसमें क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है, इसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें हमें क्या करना है, भाग देकर क्या करना है, संख्याओं का मान ज्ञात करना है। अब जैसे कि हमारे पास फर्स्ट में ए नंबर दिया हुआ है, ए नंबर दिया हुआ है -30, -30 में हम किसका भाग देंगे, 10 का भाग देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। अब ये हमारे पास 30 संख्या है और इसमें हम क्या करेंगे, 10 का भाग देंगे, 10 का भाग देंगे। तो अब हम इसे दो प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कि 30 है वो कौन सी संख्या का मल्टीपल है, 10 या 30, मतलब 10 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो भी हमारा क्या प्राप्त होगा, 30 ही प्राप्त होगा। और यहाँ ऋण का चिन्ह है तो हम क्या लगा देंगे, ऋण लगा देंगे। इसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, 10। अब क्या हो जाएगा, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3। और यहाँ ऋण का चिन्ह है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, ऋण या माइनस। या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि संख्या क्या दी हुई है, ऋण 30/10, क्या दी हुई है, -30/10। अब हम क्या कर देंगे, एक 0 से एक 0 को काट देंगे, एक 0 से एक 0 को काट देंगे तो हमारे पास क्या बचा, एक में जब हम 3 का भाग देंगे तो 1 तिया 3 ही आएगा, 3 ही प्राप्त होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऋण 3 या -3। इस प्रकार हम फर्स्ट सवाल को दो टाइप से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट बी नंबर। बी नंबर में क्या दिया हुआ है, 50 में हमें ऋण 5 का भाग देना है। क्या करना है, ऋण 5 का भाग देना है। तो सबसे पहले हमने लिखा 50 बटे ऋण 5 बराबर 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 5। क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 5। और बटे में क्या करें, ऋण 5। अब ये 5 तो 5 से कट गया, 5 कट गया तो हमारा आंसर क्या आया, आंसर क्या आया, 10। और चूंकि यहाँ ऋण का चिन्ह है इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, -10 या -10। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं सी नंबर। सी नंबर में क्या बोला गया है,
सी नंबर में क्या दिया हुआ है, ऋण 36 में हमें क्या करना है, ऋण या -9 का भाग देना है। जैसा कि अभी मैंने बताया, यह भी एक ऋणात्मक पूर्णांक है और यह भी एक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। ऋण 36 बटे ऋण 9, ऋण से ऋण क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 9 चौके 36, 9 से हम 4 बार में क्या करेंगे, 36 को काट देंगे। 9 के पहाड़े में 36 आता है ना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36। तो यह कितनी बार में कट रहा है, 4 बार में। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4। और माइनस से माइनस तो हमने क्या कर दिया, काट दिया। इसके बाद हम देखते हैं डी नंबर। डी नंबर में क्या बोला गया है, -49 भागित 49, -49 भागित 49। हमें 49 में 49 का भाग देना है, तो 49 बटे 49 और यह माइनस कितनी बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा, एक बार में कट गया। तो हमारा आंसर क्या आया, 1। और यह माइनस का साइन 1 के सामने लिख देंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि यह माइनस था तो इस माइनस को उठाकर यहां ले जा लिए। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या आया, -1। फिर देखते हैं नेक्स्ट ई नंबर। 13 में हम भाग देंगे, चलिए इसे दूसरी स्लाइड में करते हैं। ई नंबर क्या दिया हुआ है, 13 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। ब्रैकेट में दिया हुआ है -2 + 1, -2 + 1। तो चलिए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। अंश में क्या आ जाएगा, 13। क्या आ जाएगा, 13 बटे, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां ब्रैकेट में लिखेंगे -2 + 1। ये हमारा क्या हो गया सवाल, 13 बटे, अब सबसे पहले हम नीचे क्या कर लेंगे, ब्रैकेट दिया हुआ है तो ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसके बाद जो पूर्ण संख्या आएगी या पूर्णांक आएगा उस संख्या से हम क्या करेंगे, 13 को डिवाइड कर देंगे या भाग कर देंगे। यहां क्या है, माइनस प्लस मिलकर क्या बनाते हैं, माइनस। तो संख्याएं क्या होंगी, घटेंगी, और बड़ी संख्या के सामने माइनस का साइन है, इसलिए क्या आ जाएगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1। और चूंकि हम बड़ी संख्या के सामने माइनस का साइन है, इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस। जब हम 1 से 13 को काटेंगे तो 13 बार में ही कटेगा। कितनी बार में कटेगा, 13 बार में। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 13। और यह ऋण का चिन्ह उठाकर हम यहाँ रख देंगे। ऋण का चिन्ह उठाकर कहाँ रख देंगे, यहां रख देंगे। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या आया, ऋण 13। क्या आया, ऋण 13। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ई के बाद एफ क्या दिया हुआ है, 0। 0 में हमें किस पूर्णांक से डिवाइड करना है, -12 से। किससे डिवाइड करना है, -12 से। अब 0 अपॉन -12, अब हम क्या करेंगे, -12 का जब 0 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे कि हमने सबसे पहले आपको बताया था कि 0 से हम 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो वहां क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। इस प्रकार हमने एफ नंबर को भी अच्छे से समझ लिया। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, -31 में हमें किसका भाग देना है, ब्रैकेट में -30 प्लस -1। 30 में हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो पूर्णांक आएगा उससे हमें क्या करना है, भाग करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए समझते हैं। ऊपर क्या आ जाएगा अंश में, -31 बटे, नीचे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, -30 प्लस -1 या 1। ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर -31 को जैसे का वैसा लिख देंगे। इसके बाद नीचे -30 प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, माइनस क्या हो जाएगा, 1, -1 हो जाएगा। अब इसके बाद ऊपर हम क्या लिखेंगे, -31 बटे, अब ये दोनों पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस, संख्याएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। जब संख्याएं जुड़ जाएंगी तो 30 में हम 1 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 31। क्या प्राप्त होगा, 31। और चूंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस का साइन है इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस। अब हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे और 31 एकम 31 एक बार में जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 1 या 1। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने जी नंबर को भी अच्छे से समझ लिया। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया है, -36 में हमें भाग करना है 12 का, फिर भाग करना है 3 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो पूर्णांक आएगा उसमें फिर हम 3 का भाग देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं -36 बटे 12। इसको हमने क्या किया, ब्रैकेट में लिख दिया और ये भाग को क्या करेंगे, 3 इधर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद 12 में जब हम 36 का भाग देंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। कितनी बार में, 3 बार में। अब हमारे पास यहां क्या बच गया, -3 और हम इधर वाली संख्या क्या बची थी। अब हमारा ये ब्रैकेट तो हमने सॉल्व कर लिया। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आया, -3। और इधर जो भागित में अब -3 का भाग हम किस में देंगे, 3 में देंगे। तो -3 बटे 3, 3 एकम 3, हमारा आंसर क्या आया, 1। और यह ऋण उठकर कहां आ जाएगा, यहां। तो आंसर क्या आया, -1। क्या आया, -1। चलिए इसके बाद समझते हैं हम नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, -6 प्लस 5 -2 प्लस 1। यह हमारे पास क्या दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है। -6 प्लस 5, ये इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर हमें क्या करना है, भाग देना है -2 प्लस 1 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं।
-6 + 5 अपॉन -2 + 1। माइनस प्लस क्या हो जाएंगे? माइनस। क्या हो जाएंगे? माइनस। 6 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1। और चूंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस का साइन है इसलिए हम क्या लगा देंगे? माइनस। ऊपर हमारा क्या आ गया? -1। इसके बाद प्लस माइनस फिर से संख्याएं क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। 2 में से 1 को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1। और बड़ी संख्या के सामने माइनस का साइन इसलिए हम यहां भी क्या लगाएंगे? माइनस। फिर से माइनस कैंसिल हो गया, 1 एकम 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1। हमारा आंसर क्या आ गया? 1। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया। चलिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 के बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो पढ़ते हैं कि क्या बोला गया है। ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए क्या करना है? ए भागित बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए भागित बी प्लस ए भागित सी। हमारे पास यह क्या दिया हुआ है? समीकरण दिया हुआ है। तो इसको हमें क्या करना है? सत्यापित करना है। क्या दिया हुआ है? ए भागित बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए भागित बी प्लस ए भागित सी। यहां पर ए नंबर में क्या दिए हुए हैं? हमारे पास कुछ मान दिए हुए हैं ए बी सी के। ए बराबर 12 दिया हुआ है, बी बराबर -4 दिया हुआ है और सी बराबर 2 दिया हुआ है। यह ए बी सी के मान हमें इसमें या इस समीकरण में रखकर क्या करना है? सत्यापित करना है। यहां पर क्या दिया हुआ है? नॉट इक्वल टू। यहां क्या दिया हुआ है? नॉट इक्वल टू, मतलब कि हमें बायां पक्ष बराबर नहीं है। किसके बराबर बोला गया है? दायां पक्ष के बराबर। तो चलिए देखते हैं। यह हमारे पास क्या है? LHS। सबसे पहले LHS लेंगे। ए भागित बी प्लस सी। ठीक है बच्चों। और फिर इधर क्या लेंगे? RHS नॉट इक्वल टू, इधर क्या दिया हुआ है? ए भागित बी प्लस ए भागित सी। हमारे पास यह क्या दिया हुआ है? सवाल दिया हुआ है। इसमें हम ए बी सी के मान रखकर फाइंड या सत्यापित करेंगे कि बायां पक्ष बराबर नहीं है किसके? दाएं पक्ष के। ए बराबर कितना दिया हुआ है? 12। तो हम यहां क्या लिख देंगे? 12 में हम किसका भाग देंगे? बी प्लस सी। बी क्या दिया हुआ है? -4 और सी क्या दिया हुआ है? 2। क्या दिया हुआ है? 2। इस प्रकार हमने क्या किया? ए बी सी के मान को रख दिया। यहां क्या करेंगे? 12/4 में से जब हम क्या करेंगे? 2 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। और बड़ी संख्या के सामने काय का चिन्ह है? माइनस का, इसलिए हम क्या लिख देंगे? यहां माइनस लिख देंगे। तो हमारा हर में क्या आ गया? -2। जब हम 2 से 12 को भाग देंगे तो 2 12। हमारा आंसर क्या आया? 6। और ये जब माइनस है इसको उठाकर हम यहां रख देंगे तो हमारा फाइनल लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना आया? -6। इसके बाद देखते हैं हम राइट हैंड साइड। तो यह क्या बोल रहा है? नॉट इक्वल, मतलब यह बराबर नहीं है। तो देखते हैं, चलिए क्या यह बराबर सच में नहीं है? ए का मान क्या दिया हुआ है? 12 में हम किसका भाग देंगे? बी। बी हमारे पास क्या दिया हुआ है? -4 या -4।
प्लस ए क्या दिया हुआ है 12 और बी क्या दिया हुआ है 2, बी क्या दिया हुआ है ऋण 4 और हमें यहां मान काय का रखना है सी का। सी कितना दिया है 2। तो चलिए बच्चों इसको भी हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर हमने लिखा 12 बटे में क्या लिखेंगे ऋण 4 और ये क्या लिखेंगे धन। अब हमारे पास क्या है धन। इसके बाद हम यहां क्या लिखेंगे 12 बटे हर में क्या है 2 से हमें क्या करना है 12 को भाग करना है। 4 तिया 12, 2 छका 12। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, यहां लिख देते हैं ऋण 3 धन 6, ऋण 3 धन 6। तो अब हम ऋण 3 में क्या करेंगे 6 में से ऋण 3 को घटा देंगे तो हमारे पास आंसर क्या प्राप्त होगा 3। क्या प्राप्त होगा 3। इधर क्या है ऋण 6 और बराबर नहीं है किसके 3 के। तो क्या हुआ देखा ना हमने लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका आंसर कितना आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड का -6 और राइट हैंड साइड का 3। तो क्या यह बराबर है जी नहीं, बराबर नहीं है। तो अतः हमने क्या कर दिया सत्यापित कर दिया। अतः यह सत्यापित होता है, यहां लिख देंगे। ठीक है बच्चों, यहां आपको समझ में आया। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। जैसा कि यहां दिया हुआ है a भागित b प्लस सी। b में हमारे पास संख्याएं क्या दी हुई है a b c के मान। a बराबर -10, b बराबर 1 और c बराबर 1। इसको हम क्या करेंगे इन एबीसी के मान को यहां रखेंगे। a का मान क्या है -10 भागित b क्या है 1 और c क्या है 1। यह हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड बराबर यह क्या है हमारा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड यहां क्या है नॉट इक्वल्स टू। राइट हैंड साइड में क्या है a का मान क्या है -10, क्या है -10 में हमें काय का भाग देना है। b का मान क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है प्लस यहां क्या दिया हुआ है a का मान क्या दिया हुआ है -10 और इसमें हमें किसका भाग देना है c का। तो c का मान क्या दिया हुआ है 1। इस प्रकार यहां हमारा लेफ्ट हैंड साइड और यहां हमारा है राइट हैंड साइड। यहां लिख भी देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, तो चलिए समझते हैं। ऊपर क्या दिया हुआ है -10 और नीचे क्या दिया हुआ है 1 प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहां पर -10। -10 में हमें काय का भाग देना है 1 का भाग देना है प्लस यहां भी क्या दिया हुआ है -10 में हमें काय का भाग देना है 1 का भाग देना है। यह हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, यह हमारा हो गया राइट हैंड साइड। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां आ गया -10
और 1 में जब 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2, 2 से जब 10 को काटेंगे तो 2 पंचे 10, कितनी बार में कटेगा 5 बार में। तो हमारा आंसर क्या आ गया -5। क्या आ गया -5, क्योंकि यह माइनस है। इसके बाद हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड में हमारा आंसर क्या आ रहा है। जब हम 1 में 10 का भाग देंगे तो हमारे पास 10 ही प्राप्त होगा, क्योंकि किसी भी पूर्णांक में 1 का भाग देने पर हमें क्या होता है, वही पूर्णांक प्राप्त होता है। ऋण 10 धन, इसमें भी क्या होगा, 1 का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋण 10। इस प्रकार ऋण ऋण मिलकर क्या हो जाएंगे, धन बन जाएंगे, या माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब 10 में 10 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और यहां क्या जाएगा माइनस। तो यह क्या है, -5 इज नॉट इक्वल्स टू -20, मतलब कि -5 बराबर नहीं है किसके, -20 के। अतः लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, अतः यह सत्यापित होता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने बी नंबर को भी अच्छे से समझा। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या बोला गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हमारे पास कुछ पूर्णांक या संख्याएं दी हुई हैं और यहाँ कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि रिक्त स्थान के जगह पर कौन सा पूर्णांक आएगा। तो सबसे पहला सवाल दिया हुआ है 369 में हमें किस पूर्णांक का भाग दें, कि आंसर हमारा क्या दिया हुआ है ऑलरेडी 369। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे 369 में हम ऐसा कौन से पूर्णांक का भाग देंगे। तो हमने 1 का भाग दिया, 1 का भाग दिया, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि किसी भी पूर्णांक या किसी भी संख्या में जब हम 1 का भाग देते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है या सेम संख्या प्राप्त होती है। तो जब हम 1 में 369 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 369। तो खाली स्थान की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। खाली स्थान की जगह क्या आ जाएगा, 1। पेन, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं दूसरा, ऋण 75 में जब हम काय का भाग देंगे कि हमें क्या प्राप्त होगा, ऋण 1। क्या प्राप्त होगा, ऋण 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 75 में सोचेंगे या गैस करेंगे कि कौन से पूर्णांक का भाग देंगे। ऑलरेडी क्या है, यहाँ एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो हमें यहाँ किसका भाग देना पड़ेगा, एक धनात्मक पूर्णांक का। तो हम किसका भाग देंगे, 75 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 75 का। तो 75 से 75 क्या हो जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 1 बार में, और यह माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, ब्रैकेट में दिया है -206 में हम कौन सी संख्या का भाग देंगे कि हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। तो जैसा कि ये क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है और यहाँ आंसर हमें क्या प्राप्त हुआ है, एक धनात्मक पूर्णांक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -206 का भाग दे देंगे। कितने का भाग दे देंगे, -206 का। तो जब -206 में -206 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। इस प्रकार हमने सी नंबर को भी देखा। अब डी को देखते हैं, -87 में हम ऐसे कौन से पूर्णांक का भाग देंगे कि हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, 87। तो हम क्या करेंगे, -1 का भाग दे देंगे। -1 का भाग दे देंगे तो हमारे पास माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट,
और 1 का भाग जब हम 87 में देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? आंसर 87। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहां सबसे पहले खाली स्थान दिया हुआ है और इसके बाद हम क्या पूर्णांक इसमें रखें कि उसमें 1 का भाग देने पर हमें क्या आएगा? -87। तो हम काय का भाग देंगे? -87 का ही भाग देंगे। -87 का भाग जब 1 में देंगे या 1 से देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? -87। इसके बाद हम देखते हैं एफ नंबर। एफ नंबर में हमें ऐसा कौन सा पूर्णांक लें या हम ऐसा कौन सा पूर्णांक लें कि जिसमें हम 48 का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? -1। तो हम काय का भाग देंगे? -48। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। 20 में हम ऐसे कौन से पूर्णांक का भाग दें कि हमें क्या प्राप्त होगा? -2। तो हम कौन से पूर्णांक का देंगे? -10 का भाग देंगे। चलिए देखते हैं यहां भाग देकर आपको बताते हैं। 20 में जब हम -10 का भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 1 दूनी 2 मतलब आएगा कितना? 2 और यह माइनस का साइन उठकर यहां चले जाएगा। तो देखिए इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ गया? -2। इसके बाद देखते हैं हम एच नंबर। एच में क्या बोला गया है कि ऐसी कौन सी संख्या या कौन सा पूर्णांक ले कि जिसमें हम जब 4 का भाग दें तो हमारा आंसर क्या प्राप्त हो? -3। तो चलिए देखते हैं। हमने सपोज ले लिया, संख्या क्या ले लिया? 12 और यहां क्या लगा दिया? माइनस, क्योंकि आंसर क्या है? माइनस में है, इसलिए हमने -12 एक पूर्णांक ले लिया और जब इसमें हम 4 का भाग देंगे तो 4 तिया 12। तो हमारा आंसर क्या आ गया? -13। तो यहां क्या आ जाएगा? -12। इस प्रकार बच्चों हमने प्रश्न क्रमांक 3 को भी समझ लिया। देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 4 में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि ए में जब हम b का भाग दें तो हमें क्या प्राप्त हो? -3 या -3। ऐसा एक युग्म यहां पर बताया गया है। कौन सा बताया गया है? 6 और एक -2 है, क्योंकि यहां पर क्या बोला गया है? 6 में जब हम -2 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? -3। 2 तिया 6। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया? -3। तो ऐसे ही हमें क्या करना है? 5 पूर्णांकों के युग्म बताना है। तो चलिए देखते हैं। यहां सबसे पहले हम अब कौन सा युग्म ले लें? एक ले लेते हैं 9 और -3। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या इसको सॉल्व करने पर आ रहा है। तो ऊपर हमने ले लिया 9 बटे -3 बराबर 3 तिया 9 और यह माइनस का साइन लग जाएगा तो -3। एक यह युग्म हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं दूसरा हमने ले लिया 12 और -4। हमने लिखा 12 बटे -4 बराबर 4 तिया 12। तो यहां क्या आ जाएगा? -3। कितने युग्म हो गए? 2 युग्म हो गए और यह एक 3 युग्म हो गए। इसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहां ले लिया -27 और एक ले लिया 9। -27 और दूसरा ले लिया 9। तो बराबर जब हम 27 में 9 का भाग देंगे तो 9 त्रे 27 बराबर भी हमारा क्या आया? -3। तो यह भी एक पूर्णांकों का युग्म है कि जिसे क्या करना है? 27 में 9 का भाग देने पर भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है? -3। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा और एक युग्म ले लें। यहां ले लेते हैं
-15 और एक 5। -15 में जब हम 5 का भाग देंगे तो 5 दिया 15 बराबर -3। यह भी एक युग्म हो गया। इसके बाद अब हम कितने युग्म हो गए? 1 2 3 4 5। तो हमने ऐसे 5 पूर्णांकों के युग्म लिए कि जिनको भाग देने पर या जिनको सॉल्व करने पर आंसर हमारा क्या प्राप्त हो रहा है? -3। तो बच्चों, इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 4 को भी अच्छे से समझ लिया।